यही तरह के धरे रह गए। पैर को धार कीजिए माँ। बाकी कौशल्या तुम मरी क्यों नहीं? ऐसा मत कहिए माँ, ऐसा मत कहिए। ये सब भाई ने आखिर आगे तब न सजा तन जीव भागे। हे मेरे पुत्र भरत, यह समस्त घटना मेरी आंखों के ही सामने रही, फिर भी इस तुम्हारी माता के प्राण क्यों नहीं निकले? मोहे न लाज निज देहु निहारी, राम सरिस सुत में बहता। हे मेरे पुत्र, आज इसने ने मेरी मति को घेर लिया मेरे लाल। मैं राम सरी के पुत्र की माँ, मैं राम सरी के पुत्र की माँ। राजा ने तो खूब जीना और मरना जाना, लेकिन मेरे लाल, हे पुत्र, राजा ने तो खूब जीना और मरना जाना, लेकिन आज इस कौशल्या के तनिक भी इस देश से नहीं छूटे। धीरज को धारण करो माँ, धीरज को धारण करो। जिए मरे भला भूपति जाना, मोर हृदय सतकुल समान। हे बेटा भरत, महाराज दशरथ जी ने तो जीना और मरना खूब समझा, लेकिन इस भागी कौशल्या के प्राण बच्चों के समान कठोर हो गए मेरे लाल। मत कहिए माँ, ऐसा मत कहिए। कौशल्या के वचन सुने भरत सहित रघुनाथ। हे माँ, हमारे परिवार को क्या हो गया? मेरे भैया राम और लखन, मेरे प्यारों से प्यारे मुझे छोड़कर चले गए। हे माँ, हमारे परिवार पर कौन सा दोष प्रकट हो गया? बोल जाएगा। हाँ साहब, इसी क्रम में 10 रुपए जीतू माहौर एंड मेहरबान सिंह माहौर नन्हे नन्हे बालक है। 10 रुपए सूरज रावत, 20 रुपए रोहित एंड पलक रावत दोनों भाई बहन, 20 रुपए सत्येंद्र गुर्जर एंड सानवी गुर्जर नन्हे नन्हे बच्चे हैं। 500 रुपए राम कुमार धाकर साहब सहयोग राशि देते हैं। 10 रुपए श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जी शिक्षक महोदय और 1100 रुपए श्री सहदेव लाल जी रावत सहयोग राशि देते हैं। 20 रुपए दिलीप लाका जी, 10 रुपए मेहते जी चंटोली यादव साहब, 20 रुपए राम प्रसाद तेनगुरिया जी भरत और के संवाद के ऊपर देते हैं। 20 रुपए ब्राह्मण श्याम सुंदर शर्मा खेरे डगवार वाले एंड अनमोल शर्मा कैंटरा के भांजे हैं। 20 रुपए। 10 रुपए जितेंद्र माहौर एंड मेहरबान माहौर। 20 रुपए मेहते जी श्री रोशनलाल जी रावत जी। 50 रुपए श्याम बरन रावत जी। 20 रुपए
बलवीर रावत उर्फ बंटी कंडक्टर कौशल्या के काम पर देते हैं। 10 रुपए सफलता कोचिंग क्लासेस शत्रुघ्न के लिए। 10 रुपए लाला कुशवाहा जी। 20 रुपए राजा माहौर ठेकेदार साहब। 20 रुपए श्री गोपाल सिंह जी जादौन। 10 रुपए कल्ला रावत। 10 रुपए सोनू रावत और 100 रुपए अतर सिंह रावत जगड़पुरा राजस्थान वालों की ओर से। ये सभी साहिबान कौशल्या और भरत जी की भेंट करते हैं। हमारा मंडल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और हाँ साहब, ध्यान से सुनने वाली बात है। 5100 रुपए 5100 रुपए सुरेश चंद्र जी रावत शिक्षक महोदय हमारे मंडल के अध्यक्ष साहब। 5100 रुपए 51 किलो गेहूं और 51 किलो शक्कर और 7 किलो घी हमारी मंडल की सहयोग राशि के लिए देते हैं। हमारा मंडल अध्यक्ष साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और अध्यक्ष साहब के नाम की एक बार बड़े जोर के साथ तालियां। और रामचंद्र भगवान की और मैया रानी की। हाँ साहब, 50 रुपए उदय सिंह जी रावत। 50 रुपए उदय सिंह रावत और 10 रुपए श्री जीवन लाल जी रावत। 20 रुपए सहदेव रावत जी। 10 रुपए काना धानुक। 10 रुपए आंसू धानुक। 10 रुपए रितेश धानुक। 20 रुपए सौम्या जितेंद्र रावत की भांजी। 20 रुपए भरोसी राठौर जी। 20 रुपए अंजलि एंड काजल माहौर। 20 रुपए राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी पुजारी महाराज। 50 रुपए कान्हा शर्मा जी। 20 रुपए आरती एंड रजनी माहौर और 10 रुपए भूरे खां। ये सभी साहिबान भरत और कौशल्या संवाद पर खुश होकर के देते हैं। हमारा मंडल सभी साहिबानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता। 10 रुपए सचिन सुमित और गौरव ये सभी भरत और कौशल्या के लिए देते हैं। मंडल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हे माते, मैं आपके लिए कुछ सिखावन देता हूँ, कृपया ध्यान से सुनना माँ। कहिए पुत्र। चल बीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पान। हे माते, मेरी वाणी को आप कृपया ध्यान पूर्वक सुनना माँ। पिता सुत मारे गाय गोटे मैं सुरपुर जा। हे माँ, जो पाप गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है माँ,
और माता पिता और पुत्रों को मारने से होता है माँ, वह पाप मुझे लगे। ये अगतिय बला बालक बदकीने नीत मही पति माहुर दी। आहा हे माते, जो पाप स्त्री और बालक को मारने से होता है माँ, और राजा व मित्र को विष देने से होता है माँ, वह पाप मुझे लगे। ये पातक उपपातक आई कर्म वचन मन भावत विकह। और हे माँ, जो पातक उपपातक कर्म वचन और मन से कवि लोग कहते हैं, वह सारे पाप मुझे लगे माँ। जो पातक मोए हो हे माँ सुनिए, जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गति में पाऊं माते अति मेरा तन कैसारा हो। चाहने के कारण नेता जग का कहलाया हो, उसका सब पाप मुझे ही हो, मैंने यदि सर पे जाया हो। हे माँ, इस कार्य में यदि मेरी सम्मति हो, मेरा यदि षड्यंत्र हो, तो वे सारे पाप मुझे लगे माँ। हे माँ, जो लोग हरिहर के चरणों को छोड़कर भूत आदि गणों को भजते हैं माँ, उनकी गति विधाता मुझे दे, यदि मेरा इसमें सम्मत हो तो। हे माँ, जो लोग वेदों को बेच देते हैं और धर्म को धो लेते हैं माँ, और दूसरे के पापों को कह देते हैं, ऐसे पाप मुझे लगे माँ। कपटी कुटिल कल प्रिय क्रोधी, दूषक विरोधी। और हे माँ, जो कपटी हैं, कुटिल हैं, लालची हैं और दूसरे के दोषों को कहने वाले हैं माँ, ऐसे पाप मुझे लगे। लोभी रंग पड़ता डोल बचारा, लेता कह पर धनो परवा। हे माँ, जो लोभी हैं, लालची हैं, कपटी हैं और दूसरी के धन को और दूसरी की स्त्री को ताकने वाले होते हैं माँ, वह सारे पाप मुझे लगे। सुनिए माँ, सतपथ का बाधक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में, जितना पातक है मित्र से विश्वासघात कर जाने में।
सुनिए माँ, दीनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य आने में, जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। हे माँ, ऐसे पाप सारे मुझे लगे यदि मेरी इसमें सम्मति हो तो। हे पुत्र भरतलाल, कहिए बड़ी माँ। आपको श्री रामचंद्र जी अत्यंत ही प्रिय है और श्री रामचंद्र जी को आप भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए हे पुत्र भरत, किसी भी प्रकार से अपने मन में कोई ग्लानि मत मानिए। हे लाल, हाँ माँ। घटना जो घटी बहन द्वारा, हे लाल, हाँ माँ। घटना जो घटी बहन द्वारा, वह केवल एक बहाना है। वास्तव में मृत्यु नृपति की थी, रघुनंदन को बन जाना था। हे बेटा भरत, कहिए माँ। यह शव विधाता की करनी है। वास्तव में महाराज दशरथ जी की मृत्यु होना था और मेरे प्रिय पुत्र राम का वनवास होना था। मेरे लाल, तुम्हारा मैं प्रतिकूल न हूँ। हे लाल भरत, यदि किसी को भी ज्ञान हो जाए और फिर भी उसका अगर मोह न छूटे, फिर भी आप हे भरतलाल कभी मेरे राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। तुम्हारे जो जगाई वो सफल और हे लाल, इस संसार में यदि कोई कहेगा कि इस राम के वनवास जाने में पुत्र भरत की सहमति, तो वो कभी भी सपने में सुगति को नहीं पा सकता। हे भैया सुमंत, हमें सारी रात बीच चुकी विलाप करते करते हमारे गुरुदेव को बुलवाइए। जैसे ही आज्ञा महाराज।
गुरुदेव के चरणों में भरतलाल का प्रणाम स्वीकार हो। मुने बहु भांत भरत उपदेश कहे परमारथ बचन सुधि से तात हृदय धीरज धरऊ करऊ जो अवसरवा उठे भरत गुरु बचन सुनि कर लगे सब काम। उठे भरत गुरु बचन सुनि कर लगे सब काम। हे तात वत्सराल, मन में धीरज को धारण करो, जो अवसर आज है वही करो। रपतनु वेद विदित अनवामा परम विचित्र विमानु बनावा। सरयू तीर रच चिता बनाई जन सुर पर सोपान सुहा। जय विदिता क्रिया हे तात वत्सराल, कहिए गुरुदेव। अपने पिताजी का नियमों से दाह संस्कार कीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मंत्रियों, हमारे पिताजी के नियम से दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाए। जी महाराज। हित भरत कीन जस करनी तो मुख लाग जाए नहीं परनी। सुधि न सोधि मुने राजू सभा सब जाई पठे बोले भरत तुम पाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारी नीति धर्ममय वचन युचारी। हाँ हे वत्सराल, कहिए गुरुदेव। आओ मेरे पास बैठिए। ऐसी आज्ञा गुरुदेव। सुना भरत भावी प्रबल जिनके कहे मुनि नाथा। राजावती गजमरला जगत बदल दिया। हे तात वत्सराल, होनी बड़ी प्रबल है, हान लाभ जीवन मरण जस अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। सात विचार करो मन माही सोच जोग जप दशरथ अपनाई। हे तात, कहिए गुरुदेव। मन में विचार करो, महाराज सोच करने योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेदवी। हे तात, कहिए गुरुदेव। उस विप्र का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता हो और अपने धर्म को छोड़कर विषयों में फंसा हो। सोचिए नृपति जो नीति न जाना ये न प्रजा प्रिय प्राण समाना। हाँ हे तात वत्सराल, उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीत नहीं जानता हो और प्रजा प्राणों से प्रिय न हो।
सोचिए बयसु कृपण धनवानु जो न अति शिव भगत सुजान। के साथ उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनी होते हुए भी कंजूस है और शिव भक्ति में चतुर न हो। सोचिए पुण्य प्रतिवंचक नारी कुटिल कले प्रिय इच्छाचारी। के साथ उस स्त्री का भी सोच करना चाहिए जो अपने पति को छलने वाली खोटी कलह प्रिय हो। सोचिए बटु निज प्रतु परिहरई जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। के साथ उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने कर्मों को छोड़ दे और गुरु की आज्ञा का पालन न करता हो। सोचिए ग्रही जो मोह बस कर कहीं गुरुदेव उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो अपने कर्मों को छोड़ दे और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो भक्ति को छोड़कर विवादों में फंसा हो। सोचनिया नहीं कौशल वत्सलाल, तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं है जिनका यश 14 भुवनों में प्रसिद्ध है। भयउ न आहि अब होवनहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आहा हे तात, तुम्हारे जैसा पिता इस संसार में न हुआ है और न होने वाला है। यह सबने समझ सोच पर हरऊ सिर धरे राज रजाय सुकरऊ। हे तात, मन के सोच को छोड़कर सिर पर धारण कर राज्य को संभालिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। करे शील धरे भूप रजाई ये तुम कहो सब भांति भलाई। हे तात, महाराज की आज्ञा का पालन करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। परशुराम पितु क्या राखी मारी मात लोक सब साकी। हे तात भरतलाल, परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानकर माता को मार डाला, इसके सब लोग साक्षी हैं। करऊ राजो परिहरऊ आहा हे तात, तुम गिरानी को छोड़ दो और राज करो और मेरे वचन मानकर उनका पालन करो। राजू राम के आए सेवा करे उसने सुहाए। आहा हे तात, श्री रामचंद्र जी के आने पर उन्हें राज्य लौटा देना और उनकी सेवा करना।
आहा है गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कृपया मेरी वाणी को सुने। कहो तात। कोई उपदेश दीन गुरु मीरा, प्रजा सचिव संवत सबही का। आहा है गुरुदेव, आपका उपदेश मेरे मंत्रियों और सभी सभासदों को मंजूर है प्रभु। अवश्य शीश धर चाई आहा हे प्रभु, माता ने भी मेरे लिए अति उत्तम उपदेश दिया, वो ही श्रेष्ठ उपदेश है गुरुदेव। गुरु पितु मातु स्वामी, आहा हे गुरुदेव, माता और गुरुदेव और सभासदों योग्य अनुभवी सचिवों द्वारा जो बात कही जाती है वही अति उत्तम होती है गुरुदेव। उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक बारू। आहा हे गुरुदेव, जो लोग उचित अनुचित का संदेह करते हैं उससे धर्म जाता है प्रभु। अब तुम विनय मोरे, आहा हे प्रभु, आप मेरी आप विनय सुनिए, इसके बाद मुझे सिखावन दीजिएगा प्रभु। इत सुरपुर सिया राम बन करन कहो मोया। जैसे जानो मोरैया के बन बरताया, जैसे जानो मोरैया मुझे बरताया। आहा हे गुरुदेव, मेरे पिताजी स्वर्ग में हैं और मेरे भैया राम और लक्ष्मण, श्री राम और लक्ष्मण दोनों वन में हैं, उनके साथ में माँ जानकी है और आप मुझे राज्य देने के लिए कह रहे हैं प्रभु। इसमें कोई आप अपना बड़ा हित समझ रहे हैं प्रभु। पिता हमारा सिरपति से बताई, सो हरि दीन मातु कुटिलाई। हे प्रभु, हमारा तो हित मेरे प्रभु श्री राम और माता जानकी के चरणों में ही है प्रभु। शोक समाज राज कैले के, सकल राम सिय बिनु पद दी। आहा हे गुरुदेव, राज्य पाठ सब मेरे लिए व्यर्थ है, मुझे तो केवल मेरे प्रभु श्री राम और माता जानकी के चरणों के दर्शन चाहिए प्रभु। श्याम राम पयाय सुधे, आहा हे गुरुदेव, मेरे मन में तो एक ही निश्चय है, मैं सुबह अपने भैया श्री राम और माता जानकी के लिए बन जाऊंगा। मोहे राजू
हट दे जवई रसा रसा तल जावे तब। हे गुरुदेव, आप सभी मुझे हट करके यदि राजदेवी दोगे तो ये पृथ्वी रसातल के लिए चली जाएगी प्रभु। मोहे समान को पापनी हाँ हे प्रभु, मैं अपने प्रभु श्री राम और माता जानकी को वन से वापस नहीं ला सका तो मेरे समान इस संसार में कोई पापी नहीं होगा प्रभु। बोल भरत जी महाराज की। मैं अपने प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन किए बिना प्रभु नहीं रह सकता। रात काल चलिए प्रभु पाई। बस प्रभु, मेरे मन में तो एक ही निश्चय है कि मैं प्रात होते ही भैया श्री राम और माता जानकी और भैया लक्ष्मण को वापस लेने के लिए बन जाऊंगा। हाँ हे वर्तुलाल, आपने अपने मन में बहुत ही ठीक बात विचारी है। घर घर साजई वाहन नाना हर सुर परमात पया। हाँ हे गुरुदेव, नाना प्रकार के नगर में साधन सजवाइए और सभी नगरवासियों से ढिंढोरा पिटवाइए कि आप सभी भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। जो लोग सुबह चल सकते हैं प्रभु। आरत जननी जाने सब भरत तने जय बनावन पालती सगल सिवान जाने। जय बनावन पालती सगल सिवान जाने। हाँ हे भैया सुमंत, कहिए महाराज। माता सभी माताओं के लिए पालकी सजवाइए और नाना प्रकार के हाथी घोड़ा तैयार कीजिए। जो आज्ञा महाराज। बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। अभी जो कार्यक्रम लीला में जो आनंद आएगा वो तो अभी आएगा। थोड़ी देर और बैठ जाओ। अरुंधति अरोगन समाऊ रथ चले प्रथम मुनिराऊ। विप्र प्रंग चढ़ी हाँ हे भैया सुमंत्र, कहिए महाराज। सभी माताओं को बुलवाइए और जो भी नगरवासी हमारे साथ चलना चाहता हो वो कृपया चले। जैसी आज्ञा महाराज। अगर लोग सब सज सज जाना चित्रकूट कहूँ की न पया। देखो भाइयों,
बिल्कुल हल्ला मत करना। भरत जी भगवान राम से मिलने के लिए वन को जा रहे हैं। आप बिल्कुल भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भरत भरत चला रे अपने राजा को मनाने। राजा को मनाने अपने भैया को मनाने। राजा को मनाने अपने भैया को मनाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भरत भरत पया जय समीप जय समीप राख निज टोली राम मात मृगबानी बोली। सात चढ़ऊ बलि रथ बलि में तारी होय प्रिय परिवार। तुम्हारे चलत चले सब लोग सकल शोक कृत नहीं मगज। सिरा धरे बचन चरण हाँ हे भैया शत्रुघ्न, रथ पर चढ़िए और चलते हैं भैया राम को लेने के लिए। तमसा प्रथम दिवस करि बासु दूसर सुर सर तीर निवास। और ये तमसा तीर का स्थान है भैया, यहाँ पर विश्राम करते हैं कुछ। समाचार सब सुने निषादा
हृदय विचार करूं सब साधन। महाराज की जय जयकार हो। चिरंजीव रहो। कहो क्या समाचार है मंत्री? महाराज ऐसा सुनने में आ रहा है अयोध्या से भरत जी सेना को साथ लेकर इधर आ रहे हैं। अच्छा जी महाराज। कारण कवन भरत बन जाई, एक कपट भाव मन माही। ऐसा क्या कारण है कि भरत वन की ओर आ रहे हैं? उनके मन में कुछ भाव है। जो बेजिए न होत कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। और भरत के मन में अगर कुछ शंका न होती तो वो सेना को लेकर के साथ नहीं आते। जान शान जरा मैं मारी, करऊँ कंटक राज सुखारी। हे भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि भरत राम और लक्ष्मण को मार करके अकेला अकंटक राज करना चाहता है। सकल सुरा सुर चुराए चुराना, राम समरनी लेकिन हे भाइयों, देवता दैत्य कितने भी आया लेकिन युद्ध में श्री रघुनाथ जी से विजय प्राप्त नहीं कर पाए। अदम चार गुआ क्या त्रिसन कयो सजग सभो। कहिए महाराज। अब सब सजग हो जाइए और सभी घाटों को जाकर के रोक दो। जैसी आज्ञा महाराज। सनमुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतर न दीऊ। और सन्मुख जाकर के भरत से युद्ध करना है लेकिन गंगा नदी को पार नहीं होने देना। समर मरण पुण्य सुर सरी और हे भाइयों, कहिए महाराज। अगर युद्ध में मरना होता है तो श्री रघुनाथ जी के हित के लिए मरना होता है। विगत विषाद निषाद पति समय कराई। तुम्हें राम नाम उरत दरगत बन और हे भाइयों, कहिए महाराज। श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके और युद्ध उनसे सन्मुख युद्ध लड़ने के लिए चले। तैयार है महाराज। चले निशान जुहारी जुहारी, सूर सकल रन रुचि रघुरारी। सब सेना तैयार हो जाओ। अब भरत जी से युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं। हाँ, सबको चलना है और सभी घाटों को रोक लो। इतना कहत ठीक भय बाए, कहूं सगुन के तना। महाराज कहिए। चलते समय सामने से छींक हो रही है। उड़ेक ये सगुन बिचारी, भरत मिलियन हो
हे वृद्ध भैया, अब आप ही सवनों को विचारिए कि क्या करना चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज। रामई भरत मनावन जाई, सगुन कहाय असबी के नाई। हे महाराज, कहिए भैया। मेरे सगुन के अनुसार तो ऐसे विचार लग रहे हैं कि भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। ठीक है। भरत स्वभाव शील बिन पूजे, बड़े तहान जान बिन जूझे। गाँव घाट बटा सुमित सवाले, उमर मंग जाए। और महाराज, कहिए। आपके मन में अगर भ्रम है तो उसका भी मैं उपाय बताता हूँ महाराज। क्या बताइए। बसने सुबाऊ सुआए, बेरु प्रीति नहीं दुरे दुराए। और महाराज, कहिए भैया। हम भरत जी को लगते हैं क्योंकि हित तो दिखता है और बैर भी दिखता है, दुरा से भी नहीं दुरता है। आप सही कह रहे हो भैया। हंसा कई भेंट संजोग, अब महाराज, कहिए भैया। हम भरत जी से मिलने चलते हैं। एक तरफ तो फल फूल और पुष्प रखते हैं और एक तरफ के लिए हथियार रखते हैं। अगर उनकी नजर हथियार पर पड़ती है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और अगर उनकी नजर फल फूलों पर पड़ती है तो ये समझ लो कि भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। ठीक है भैया, चलिए। ये महाराज, एक दूरते कई निज नामू, कीन कीन मुनि सन दंड प्रणाम। निषाद के लिए भैया भरत का प्रणाम स्वीकार हो। शायद मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरे भैया लक्ष्मण से भेंट हुई हो। भेटत भरत ताई अति प्रीति, योग सिराय प्रेम की। धन धन गुर मंगल मूला, सुरसराय ते बरस।
जी महाराज की। करे अंकराम लघुधाता निरंत पुलक पर कपटी कायर कुमत कुजाती लोक भेद बाहिर सब भांति। हे भैया भरत, आप कुटिल में नहीं है, इसलिए कुटिलता को छोड़ करके और श्री रघुनाथ जी के पास चलिए। जैसी आज्ञा निषाद राज। ये विधि भरत सहन सब संगा भीग जाए जग पार। और हे भरत भैया, अब सभी सेना को लेकर के चलिए प्रभु के पास। राम घाट कहूँ दीन प्रणाम। और हे भरत भैया, ये गंगा जी का तीर है, ये भगवान राम यहाँ पर स्नान किया था इन्होंने। अच्छा भैया निषाद राज। प्रणाम कीजिए। जैसी आज्ञा निषाद राज। ये विधि मंजनु भरत करी गुरु अनुशासन माए। हे भैया निषाद राज। कहिए भैया। सभी ने नित्य क्रिया से निवृत्त हो चुके हैं। आप हमें हमारे प्रभु के पास ले चलिए। ठीक है, चलिए। भाई ने सौंप माद से पकाई आपने साधन लीन बुलाई। कहिए निषाद राज। अशोक वृक्ष है, इसके नीचे प्रभु ने शयन किया था। अच्छा भैया, मेरे प्रभु इसी वृक्ष के नीचे रुके थे क्या? हाँ। चलो हमें बतलाइए महाराज। हे भरत भैया, ये वृक्ष है, इसके नीचे शयन किया था प्रभु ने। अच्छा भैया, इसी वृक्ष के नीचे मेरे प्रभु ने विश्राम किया था। सुनत राम गुण राम सुआए भरद्वाज मुनिवर पै आए। हाँ साहब, 50 रुपए रामनिवास कुशवाहा जी ठेकेदार साहब।